Okay. Okay. Welcome back after break. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. Before we went for our break, we began looking at the first signpost to know God's will for our life. और देखिए, ब्रेक में जाने से पहले हमने अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर का पहला मार्गदर्शक चिन्ह है उस पर हमने देखा था. Recognize the general teaching and instruction of God's word. परमेश्वर के वचन की आम शिक्षा और निर्देशों को पहचानना. And we read 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. और दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय उसका 16 से 17 वचन हमने पढ़ा था. And we saw that all scripture और हमने देखा कि सारे वचन कैसे is inspiration or God breathed, परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं. which means it's spoken and inspired by God himself. और इसका मतलब है कि परमेश्वर के द्वारा बोले गए और प्रेरित किए गए हैं. And what does he say? It's profitable for what? और किस के लिए लाभदायक है? Doctrine, उपदेश के लिए reproof, और समझाने, correction, सुधारने and instruction in और righteousness. धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. Now, what is doctrine? और उपदेश क्या है? Huh? Belief? A set of beliefs that people teach. और देखिए, एक ऐसा विश्वास का सिद्धांत जिसे लोग सिखाते हैं. So, doctrine is basically teaching. और जो सिद्धांत है, उपदेश जो है वो शिक्षा है. What is reproof? और सुधारने का समझाने का मतलब क्या है? Giving? Giving what? और किस बात को दे रहे हैं? Proof or confirmation. और किसी बात को सिद्ध करने के लिए या साबित करने के लिए हम सबूत दे रहे हैं. So, for example, if you receive a prophecy or you see a vision or you hear your voice and you want to know if it's truly from God, then you go back to his word. That's your proof. और देखिए, यदि आप एक भविष्यवाणी सुनते हैं, दर्शन पाते हैं या आवाज सुनते हैं तो आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि जो मैंने सुना देखा वो परमेश्वर से है, वचन में है या नहीं है. What is correction? और सुधार क्या है? Come on, what is correction? और सुधारने का मतलब क्या होता है? Yeah, when we do something wrong, God's word corrects us when we go off track. और जब हम रास्ते से भटक जाते या कुछ गलत करते तब परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है. And instruction in righteousness. और धर्म के लिए शिक्षा. What does God's word do to us? और परमेश्वर का वचन हमारे साथ क्या करता है? He leads us, he guides us and teaches us in the right way to live. और वो हमारी अगुवाई करता है, हमें लेके चलता है और सही मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा प्रदान करता है. Righteousness means doing what is right or being right. और देखिए, धार्मिक या खरापन मतलब है सही पे चलना और सही बात के अनुसरण करना. So, what does this verse say? What happens when a man or a woman is led by scripture? और ये वचन क्या कहता है? जब ये कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष वचन से अगुवाई पाता है तो क्या होता है? What does it say? Look at 2 Timothy chapter 3 verse 17. दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय 17 वचन देखिए वो क्या कह रहा है. The person will be complete, thoroughly equipped to do every good work. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए. So God instructs us through his word in the way that we need to walk. और देखिए, परमेश्वर हमें सलाह देता है कि जिस मार्ग में हमें चलना है. And in the paths of righteousness. और धार्मिकता के मार्ग के लिए. And so the God's word should be the starting point for anything you want to do. और इसीलिए जो कुछ आप करना चाहते हैं उसका शुरुआत जो है परमेश्वर का वचन से होना चाहिए. In my own life, मेरे व्यक्तिगत जीवन में when I have a question, जब मेरे पास सवाल, when I have a doubt, जब मेरे पास संदेह होता है, when I want to make an important decision, और यदि मैं कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहती हूँ, whether it's regarding family, ministry, personal और matters, चाहे वो व्यक्तिगत बातें हों,
पारिवारिक बातें हो, सेवा की बातें हो, I don't run to any pastors or leaders to pray for me. और मैं किसी पासवान या राजवीर के पास दौड़कर जाकर उससे प्रार्थना नहीं करवाती। I'm not saying that's not right to do or it's wrong to do, no. और देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है या सही है करने के लिए, But God uses men and women of God to, impart God's truth and will to our lives. और परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करता है कि अपने सत्य को हमारे जीवन के अंदर में वो जोड़े। But for me, I have always prayed and asked God directly. लेकिन अपने लिए कह रही हूँ, मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर से पूछती हूँ, And He's always spoken to me through His word. और वो हमेशा अपने वचन से मुझसे बातें भी करता Every है। answer that I needed, small or big, even something that is small, funny, insignificant, God has given me answers through His word. और हर एक जवाब, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गंभीर हो, चाहे वो बड़ा ही मजाकिया हो, बचकाना क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे अपने वचन से उत्तर देता है। And sometimes it's so amazing, and I think, oh my gosh, even for this part of my life, there's an answer in God's और word. देखिए, कई बार इतना अचंभित हो जाती हूँ कि मैं परमेश्वर से सोच रही, ये मेरे जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर ने इसके लिए भी उत्तर दे दिया। So we find answers for every area of our life in God's word. और हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते पाते हैं। Why? Because God's word is life. और क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है। God's word is truth. परमेश्वर का वचन ही सत्य है। God's word trains us and guides us in righteousness. परमेश्वर का वचन हमें प्रशिक्षित करता है और अगुवाई करता है धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए। So remember this, God's word always must be your starting point. और हमेशा याद रखें, ये परमेश्वर का वचन हमेशा आरंभिक बिंदु आपके जीवन में होना चाहिए। Let's look at another reference, Romans chapter 12 verse 2. Can somebody read that, please? और एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो 12 उसका दूसरा अध्याय। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. So what must we do here? What does Paul say? और देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं, पौलुस क्या कह रहे हैं What must we do? और हमें क्या करने की आवश्यकता है, What is he asking us to do? और पौलुस हमसे क्या करने के लिए बोल रहा है। He says we must renew our और वो minds. कह रहा है, हमें अपने मन को नया करने की आवश्यकता है। What happens when your mind is renewed? और जब आपका मन नवीन हो, नया हो जाता है, तो क्या होता है? Yes, you will prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. और परमेश्वर की भली, सिद्ध और भावती इच्छा को आप जान पाते हैं। Now, what is a renewed mind? और नवीनीकरण मन क्या है? Come on, the word itself says renewed means what? और देखिए, शब्द अपने आप को बताना, नवीनीकरण मतलब क्या है? Renew means made new, right? और नवीनीकरण मतलब नया बनाना। Why should it be made new? और क्यों नया बनाया गया? Why is it not already new? और वो पहले से ही नया क्यों नहीं था? Because when we are born in sin. और क्योंकि जब हम पैदा हुए, तब हम पाप में पैदा हुए थे। We carry the fallen nature of man in us. और हम एक गिरे हुए मानव का स्वरूप लेकर, स्वभाव लेकर पैदा हुए। That is before we are born again. और वो नए जन्म पाने से पहले था। But after we are born again, लेकिन जब हमने नया जन्म पा लिया, उसके बाद में we receive the life and the nature of God only in our spirit man. और हमने केवल अपनी आत्मा में ही उस नए मनुष्य को पाया है। Our mind हमारा मन, and our soul, हमारा प्राण, our body and our soul. और हमारा शरीर और हमारा प्राण। Soul is made up of our mind, will and और emotions. देखिए, जो हमारा जो प्राण है, वो हमारी इच्छा से, स्वभाव और शरीर के द्वारा बनता है। So our mind and our soul and our bodies are still inclined to the old nature. और हमारा जो प्राण और देह है, वो अभी भी पुराने स्वभाव के प्रति लगाव रखता है। That is why the Bible tells us we need to renew our और minds. इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें अपने मन को नया करने की आवश्यकता है। Because our mind is still having the old nature, we may have to make it new. और हमारे मन के अंदर में पुराने विचार हो सकते हैं और हमें उसको नया करने की आवश्यकता है। So what is a renewed mind? और एक नवीन मन क्या है?
The answer is in Isaiah chapter 55 verse 8 to 11. और उसका उत्तर यशायाह 55 उसके 8 से लेकर 11 वचन के मध्य में पाया जाता है। Can somebody read that please? और कोई उसे पढ़ सकते हैं, यशायाह 55 8 से 11। 1 minute please. Can you give him the mic? Thank you. Isaiah chapter 55 verse 8 For to my 11. thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. Amen. So God is saying, my ways are higher than your ways. और देखिए परमेश्वर कह रहा है मेरे मार्ग जो है तुम्हारे मार्ग से बहुत ऊंचे हैं, And my thoughts are higher than your और thoughts. मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। But God does not want us to remain in our lower ways and our lower और thoughts. देखिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने निचले विचारों में और निचले मार्गों में ही बने रहें, He wants us to walk in higher ways and higher और thoughts. वो चाहता है कि हम जो है ऊंचे विचारों में ऊंचे मार्गों में बने रहें। And how do we do that? और हम उसे कैसे कर सकते हैं? By having a renewed mind. और एक नवीन मन प्राप्त करने के द्वारा। So a renewed mind is a mind that learns to take on the higher thoughts and the higher ways of God. और नवीन मन मतलब ये है कि जो ऊंचे विचार और ऊंचे मार्गों को ले सके। So only with a renewed mind you can accurately test, examine, prove the good, acceptable and perfect will of God. और केवल नवीन मन के द्वारा ही आप परमेश्वर की भली भांति हुई सिद्ध इच्छा को जान सकते हैं। Now what's the meaning of the word proof? और देखिए यहाँ पर सिद्ध करने का अर्थ क्या है? The word proof in the Greek means test. और देखिए जांचने का जो यूनानी शब्द है उसको परीक्षा शब्द से दिया गया है। It means to test. इसका मतलब होता है उसको जांचना, And it's often used to describe testing metals through fire. और वो हमेशा इस प्रकार दर्शाता है कि आग के द्वारा उसे जांचने की प्रक्रिया को। So when you put a metal under fire, you will be able to know its density, its quality and its purity. और जब आप किसी धातु को आग में डालते हैं तब ही आप उसकी ताकत, क्षमता और शुद्धता को जान पाते हैं। So in the same way, Paul is saying you must examine, investigate and test to understand God's will for your life. और इसी प्रकार से पौलुस कह रहा है कि आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, जांच और परीक्षा लेने की जरूरत है कि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जांचते हैं। Yes, God reveals his will through the Holy Spirit. परमेश्वर अपनी इच्छा को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। We have the mind of हमारे Christ, पास मसीह का मन है, but we also have the responsibility. लेकिन हमारे पास ये जिम्मेदारी भी है We must cooperate with और God. हमें परमेश्वर का सहयोग करना है। How do we cooperate with God? और हम कैसे परमेश्वर का सहयोग करेंगे? Fellowship with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के द्वारा, have the mind of Christ, मसीह का मन रखने के द्वारा renew your mind, और अपने मन को नवीन करने के and you द्वारा। need to learn to explore, examine and test what God is saying. और परमेश्वर जो कह रहा है हम उसको जांचें, उसको उस पे मनन करें, उसको अपने जीवन में अपनाएं। Only then can you determine if something is truly God's will. और तब ही आप इस बात को पहचान सकते हैं कि कोई चीज परमेश्वर की इच्छा है या Or नहीं। if it's not God's will. और या फिर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Then only you'll know whether it's enemy's voice, your voice, or God's और voice. तब ही आप जान पाएंगे शत्रु की आवाज है, परमेश्वर की आवाज है या आपके भीतर की आवाज है। Now, I need to tell you all something. Most of what I'm saying is not there in the publication. और मुझे आपको बताना जरूरी है जितनी बातें मैं अधिकतम कह रही हूँ वो आपकी किताब में उपलब्ध नहीं है। And if you're sitting and just gazing the ceiling or the walls, it's not going to help you. और यदि आप ऐसे मूर्ति बने बैठे या छत को और मुझे घूरते रहेंगे तो आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। You need to take down the notes. और आपको लिखना पड़ेगा। Then when I give you the assessments and I put all of this in the assessments, don't say it, my assessments are hard. It's because you are not taking down the notes. और देखिए जब आपकी परीक्षा ली जाए या कार्य दिया जाएगा तो ऐसा मत बोलिएगा कि मैडम ने बहुत कठोर प्रश्नों को पूछा है। And please don't blame me. और मुझे दोष मत दीजिएगा। It's because everything what I'm saying is for the assessments is there in what the lectures I'm saying, I'm teaching you all. और जो कुछ मैं आपसे
कक्षा में पूछूंगी वो सब जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इसी में से पूछा जाएगा। Is that fine? और ठीक है? Yes or no? हाँ या ना? Okay, so we are in 2 Timothy chapter 3 verse, we moved on to Romans chapter 12 verse 2. और हम रोमियो 12 अध्याय के दूसरे वचन में हैं। So we looked at what's a renewed mind, और हमने देखा कि नवीनीकरण मन क्या होता है। and we also saw what is the meaning of the word proof. और हमने इस शब्द को भी देखा कि सिद्ध करना शब्द का अर्थ क्या होता है। Now many people say, और बहुत सारे लोग कह सकते हैं when they read Romans 12 verse 2, और जब वो रोमियो 12:2 पढ़ते हैं that there are 3 categories of God's will. और परमेश्वर के वचन के 3 विभाजन हैं। That God's will can be either good or acceptable or perfect. और देखिए परमेश्वर का जो इच्छा है वो अच्छी हो सकती है, ग्रहण योग्य हो सकती है या सिद्ध हो सकती है। But that is not right. लेकिन वो सही नहीं है। That is not what Paul is saying here. और पौलुस जो कह रहा है वो यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं है। Paul is not dividing God's will into 3 और categories. पौलुस परमेश्वर की इच्छा को 3 विभागों में बांट नहीं रहा है। Instead, Paul is describing God's will with 3 adjectives. लेकिन पौलुस जो है परमेश्वर की इच्छा को 3 भागों में, श्रेणियों में दर्शा रहा है। And he's saying that God's will always at all times is good, acceptable and perfect. और वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा हर समय हर तरीके से ग्रहण योग्य और भली है। It's not sometimes good, not sometimes perfect, sometimes acceptable, but all time it is good, acceptable and और perfect. उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी कभार वो सही नहीं है, कभी कभार वो ग्रहण योग्य नहीं है, कभी कभार वो आदर योग्य नहीं है, ऐसा पौलुस नहीं कह रहे। It's all 3 at one. और वो कह रहे हैं तीनों एक समय में एक साथ उपलब्ध होते हैं। So let's look at the meaning of good, acceptable and perfect. और आइए हम भला, ग्रहण योग्य और सिद्ध अर्थ, इन तीनों के अर्थ को हम समझें। The word good in the Greek means excellent, honorable and upright. और देखिए यूनानी भाषा में उसको कहा जाता है उत्तम, सरल और ग्रहण योग्य। So God's will for your life is always excellent, upright and honorable. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए हमेशा उत्तम, सरल और ग्रहण आदर योग्य होगी। Amen? आमीन। Are you excited that God's will is always excellent, upright and honorable? क्या आप उत्साहित हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा उत्तम, सरल और आदर योग्य है आपके लिए? The second thing is it's acceptable. और दूसरा ग्रहण योग्य Means fully agreeable with God. और इसका मतलब है परमेश्वर के द्वारा पूर्ण रीति से सहमति। So what God agrees and approves for your life is his will for you. और देखिए परमेश्वर आपके जीवन के लिए किस बात पर सहमत और उसे सिद्ध पूर्ण करता है, वो आपके जीवन के लिए इच्छा है। And perfect means without flaw, without mistakes, without error, without defect. और सिद्धता का मतलब होता है जिसके अंदर में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। So God's will is always without any mistake and complete. और परमेश्वर की इच्छा हमेशा बिना किसी कमी के पूर्ण होती है। So if you have a renewed mind, और यदि आपके पास नवीन मन है, you'll be able to test, analyze, prove and discern what is the good, acceptable and perfect will of God for your life. और तब आप परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के लिए जांच पाएंगे, पहचान पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे और परख भी पाएंगे कि क्या है। Now we know that God has a will for our lives. और हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए इच्छा है। We know that we need a renewed mind to know God's will. और हम इस बात को जानते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए एक नवीन मन की आवश्यकता है। But how do we get there? लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? Look at Ephesians 5:10. और इफिसियों उसका 5 उसका 10 वचन को देखिए। What does it say? और उसमें क्या लिखा है? Find out what is acceptable to the Lord. और प्रभु को क्या भाता है ये जान खोज लो। So the phrase finding out और देखिए ये शब्द जो है ना कि
खोज लो। Is the same Greek word that is used in Romans chapter 12 verse 2 for proof, which means to test. और देखिए ये वही यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो रोमियो 12:2 में सिद्ध करने के लिए परखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। Which means we need to find out, we need to prove, we need to test. What, that is our responsibility. What is the acceptable, good, and perfect will of God? और इसका मतलब है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें जांचना है, हमें परखना है कि परमेश्वर की सिद्ध और पूरी होने वाली परमेश्वर की इच्छा कौन सी है। Now, how do we test it? और हम कैसे उसे परखेंगे? Look at Hebrews chapter 5 verse 14. और इब्रानी 5 उसका 14 देखिए। Can somebody read that, please? Hebrews 5:14. और इब्रानी 5 उसका 14 वचन। But solid food belongs to those who are full of age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Amen. So, how does this happen? और ये कैसे होता है? What is a solid food? और ठोस भोजन का मतलब क्या है? The word of God, yes. और परमेश्वर का वचन, ठीक है। And who does it belong to? और ये किसके लिए है? Ah, very good. It belongs to those who are full age. और ये वयस्क लोगों के लिए है। That means those who are mature. और जिसका मतलब जो लोग परिपक्व हैं। So, who is a mature person according to this verse? और इस वचन के अनुसार कौन परिपक्व व्यक्ति है? Who is a mature person according to this verse? Hebrews 5:14. इब्रानी 5:14 के अनुसार एक परिपक्व व्यक्ति कौन है? वयस्क व्यक्ति कौन है? Who is able to discern both good and evil? और जो भले बुरे दोनों में भेद करना जानता हो। Is somebody who is mature in the word of God. और कोई जो परमेश्वर के वचन के अंदर में परिपक्व हो। So here maturity does not mean those who are full age. और यहाँ परिपक्व बात उनके लिए नहीं कह रहे जो उम्र में बड़े हो गए हैं। Okay, so it's not somebody who's grown up and older in age. और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी उम्र में बड़ा हो गया है। Some people who are older in age can be very spiritually immature. और देखिए कई लोग जो उम्र में तो बड़े होंगे लेकिन आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं होंगे। But maturity comes when you discern good and from evil. और परिपक्वता तब आती है जब आप भले बुरे में भेद करना जानते हो। So how do you discern good from evil? और आप कैसे भेद कर सकते हैं भले बुरे के मध्य में? By constantly using the word of God. परमेश्वर के वचन का निरंतर इस्तेमाल करने के द्वारा। That is the solid food. और जो कि ठोस भोजन है। So if you're a mature person, you will be able to discern right from wrong. And how do you do that? When you are constantly spending time, reading God's word, meditating on God's और word. यदि आप परिपक्व व्यक्ति हैं तो आप भले बुरे के अंदर में भेद करने पाएंगे। और भेद कैसे कर पाएंगे? जब निरंतर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, मनन करेंगे, तब आप उसे को कर पाएंगे। Look at Hebrews 5:14. और इब्रानी 5:14 को देखें। It says that solid food belongs to those who are full of age. That is, by reason of use have, what are they're trained? और देखिए परंतु अन्य सियानों के लिए जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते, किसके लिए अभ्यास करते करते? What? Their senses. और उनकी ज्ञान इंद्रियां। What is your senses? और आपके इंद्रियां क्या हैं? How many senses you have? कितनी इंद्रियां आपके पास में हैं? 5. What are the 5 senses? और 5 इंद्रियां क्या क्या हैं? Seeing, देखना, hearing, सुनना, smelling, touch, छूना और taste. स्वाद लेना। So it says here that when our senses are constantly trained and exercised by the word of God, you become mature and able to discern good from evil. और देखिए जब हम निरंतर परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, तब हम भले और बुरे में भेद करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। That means you have to be rooted and grounded in God's word. और इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के वचन के अंदर में जड़ पकड़ना है और उसमें स्थिर होना है। The Bible says, "Blessed is the man who meditates
meditates on God's word day and night, he's like a tree planted by streams of water. Psalms 1. और भजन पहले अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पे दिन रात मनन करता है, वे उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे में लगाया गया है। Why does it talk about a tree by the streams of water? और क्यों इस पेड़ के बारे में कहा गया है जो नदी के किनारे में लगाया गया है? Because its roots go down deep, drawing constant nourishment from the water and the minerals that are there. और क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो गहराई में जाकर निरंतर जो पोषक तत्व हैं अपने लिए खींचते रहते हैं। Now, this is the same picture of a life that is rooted and grounded in God's word. और देखिए ये बिल्कुल वैसी तस्वीर है एक ऐसे जीवन के बारे में जो परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए है। When you're rooted and grounded in God's word, you will be firm, nourished, and unshakable. Nothing can shake you. और जब आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए हैं तब आप दृढ़ है, पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं और आप हिल नहीं पाएंगे। So when you're rooted in God's word, you have your senses trained and you're able to clearly discern God's will at any given time. और जब आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए हैं तब आपकी इंद्रियां जो है अभ्यास करके तैयार है और उन्हें स्पष्ट है और आप परमेश्वर की इच्छा को परख भी पाएंगे। Now, how do you keep your senses trained? और आप अपनी इंद्रियों को कैसे प्रशिक्षित रख सकते हैं? By reading and meditating on God's word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और मनन करने के द्वारा। When I say reading God's word, doesn't mean like a ritual. No, you just read like you brush your teeth every day, eat breakfast, like a ritual. You finish reading God's word. No. और देखिए जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है तो एक पारंपरिक रीति से नहीं करना, जैसे प्रति भोर सुबह उठकर आपको दांत मांजना है, नहाना है, उस रीति से हमें बाइबल पढ़ना है, वैसी बात नहीं कर रहे। But it's meditating on God's word. और ये परमेश्वर के वचन के ऊपर में मनन करने की बात है। What is the meaning of meditation? और मनन करने का अर्थ क्या होता है? Pondering, और उसके ऊपर मंडराना, keep thinking, और विचार करते रहना, keep reflecting, chewing on it. और जुगाली करते रहना, उसके बारे में सोचते रहना। You know, you've seen a cow? गाय देखी है आप लोगों ने? What does a cow always do? और गाय हमेशा क्या करती रहती है? Keeps chewing and again, right? बार बार जुगाली करती रहती है Till it's fully digested. और जब तक उसका पूरा चारा पच नहीं जाता। So what it does is it eats of everything और क्या करती है वो पहले तो भर के खा लेती है and then it takes out everything and keeps chewing it. और फिर वो निकाल कर जुगाली करती रहती है। That is what meditation is. और वही मनन करना होता So है। meditation is you read something in God's word in the morning or evening, और मनन करने का मतलब सुबह और शाम को आपने किसी वचन को पढ़ा है and the whole day you're thinking about that and meditating on it. और पूरे दिन उस वचन के ऊपर आप विचार करते रहते हैं, मनन करते रहते Till हैं it becomes so part of your heart and your mind. और वो आपके दिल और हृदय जीवन का भाग बन जाता So है। don't just read God's word and close the Bible and say, okay, I finished my work for today. और बाइबल पढ़कर बंद करके नहीं कहते अरे बाप रे बच गया, हो गया, पर काम हो गया। But carry the word in you. और लेकिन हम अपने वचन को लेकर चलते हैं Think about it, speak it, apply it and live it. और सोचते हैं, बोलते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। That is how you have your senses trained. और इसी प्रकार आप अपनी इंद्रियों को तैयार करते हैं। Now we've spoken a lot about concepts, और देखिए हमने बहुत सारी बातें कर ली इन सारे तथ्यों के बारे में, but let's look at it in practical और examples. वो कि अभी व्यवहारिक जीवन के अंदर में एक उदाहरण देखें। Now, for example, you're faced with a decision. और अभी आप सोचें कि आपको एक निर्णय का सामना करना है। Should I lie? Should I cheat? Should I steal? और क्या मैं झूठ बोलूं, धोखा दे दूं या चुरा लूं? You don't ask anyone, right? Should I steal, kill, or, copy or lie? और देखिए हम किसी से नहीं पूछते, चोरी करने से पहले, नकल करने से पहले, किसी को मारने से पहले किसी से नहीं पूछते हैं। You also don't go to God's word. और आप परमेश्वर के वचन में खोजने भी नहीं जाते। Why? Because you already have your senses trained in God's word. और क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर में पहले से ही आपकी इंद्रियां परमेश्वर के वचन से तैयार हैं। You already know that God's word tells you that you shouldn't lie, steal, cheat, and do all those things. और आपको पहले ही पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है ना
चोरी करना है, हत्या नहीं करना है, धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करना है। And you discern that is God's good, pleasing, acceptable will. और आप इस बात को जांच भी लेते हैं कि वो परमेश्वर की ग्रहण योग्य, सिद्ध और भली इच्छा है। So let's look at another example. और एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। Most of you will wake up. और आप में से कुछ लोगों की नींद भाग जाएगी। Many of you are young और आप में से अधिकतर लोग जवान हैं। and marriage is on your mind. और आपके दिमाग में 24 घंटे शादी चल रही है। The Hindi translator says, 24 hours you're thinking about marriage. Okay. Now suppose you're in 10th grade और मान लीजिए अभी 10वीं तक ही पहुंचे हैं and you ask, should I get married now? और अभी बोल रहे हैं मुझे तो अभी शादी करना है। And you go to the Bible to find the answer. और बाइबल में ढूंढ रहे हैं उत्तर उसका। Do you do that? क्या करते हैं ऐसा? No. नहीं। The Bible doesn't say you shall not marry, thou shall not marry after 10th grade. और बाइबल ऐसा नहीं कहती कि 10वीं के बाद विवाह नहीं करना है। But you have your senses and your wisdom is already telling you that it's not the right season. लेकिन आपका दिमाग और थोड़ी बहुत जो बुद्धि है वो आपको बता रही है कि बेटा अभी इस उम्र में शादी नहीं करनी है। Why? क्यों? Because you're still studying, क्योंकि अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। you don't have a job, आपके पास नौकरी धंधा नहीं है। you can't take care of yourself, आप अपनी तो देखभाल नहीं कर पा रहे। you can't take care of somebody else. और फिर आप आने वाले की देखभाल क्या कर पाओगे? Now, if you're 23, 24, the question becomes more relevant. Should I get married? और देखिए जब आप 22-23 के हो जाते हैं थोड़ा विचार करने वाला प्रश्न है, आप शादी कर लेना चाहिए कि नहीं? Unless God specifically tells you that you should not marry. जब तक के परमेश्वर ना कहे कि तू अविवाहित रहे। But in that season, that is a good, pleasing, acceptable will for God for your life, to look for a spouse. और लेकिन उस जो उम्र है 22-23-24 की जो है वो सही उम्र है कि आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के दिए गए साथी को प्राप्त करें। Now, suppose you're in the age to marry, और सोच कर देखें कि आपकी उम्र शादी की हो गई है। and you see this young, beautiful, handsome man or woman, और आप एक सुंदर और रूपवान पुरुष या महिला को देखते हैं। and you're very excited because you don't see any ring on their finger. और आप उसको देखकर गदगद हो जाते हैं, हृदय के अंदर लड्डू फूटते हैं कि उंगली में अंगूठी नहीं है। You're even more excited, और आप ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं and you start praying. और आप दुआ करने लग जाते हैं। And whenever you're reading the Bible, it's all about love. और जब कभी बाइबल खोलते हैं केवल प्यार ही प्यार नजर आता है। And when you go to church, the pastor's preaching about love. और जब कलीसिया में भी जाते हैं तो प्यार मोहब्बत का ही प्रचार सुनते हैं। And when you pray, there's a stirring in your heart. Yes, this is the person for you. Go ahead. और जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आपके मन में आता है हाँ यही वो व्यक्ति है, इसके पीछे ही जाना है। And all your dreams are filled with this person. और उस व्यक्ति के ही बारे में दिन रात स्वप्न चलते हैं। And you say, all this is confirmation. और आप कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से। So you send the message to that person, और आप एक संदेश लिख देते हैं। and the person says yes, and now you're even more excited. और उसने भी हाँ कर दिया तो आप सातवें आसमान पर। And you think that this is God's will. और आप कहते हैं यही तो परमेश्वर की इच्छा है। And now you fast and pray and go to your pastor. और अब आप उपवास करते हैं, घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं और पासवान के पास जाते हैं। And you tell the pastor, पास्टर से कहते हैं all the dreams and all the things that you see in the Bible and everything, and the person has said yes, and you're very excited. और आप सारे स्वप्न दर्शन और बाइबल के वचन बता के बोलते हैं और कहते हैं वो भी राजी है और आप बहुत उत्साहित हैं। And the pastor asks you, is he or she a believer? और पास्टर जी गलती से पूछ लेते हैं क्या वो विश्वासी है? And you say, oh no, that's the question I don't want the pastor to और ask. आप कहते हैं अरे यही तो नहीं चाहता था पास्टर के मुंह से सुनना। And you tell the pastor, I'm sure, she's a nice girl or nice man, he's very loving, caring, respects me, all of those things. और आप पास्टर को कहने का प्रयास करेंगे नहीं पास्टर बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी चिंता करता है, देखभाल करता है, और मुझे प्यार करता है, देखभाल करता है. देखभाल करता है। And the pastor says all that is fine, और पास्टर कहता है ठीक है बेटा सब ठीक है। but is that person a believer? लेकिन क्या वो विश्वासी है? Then the pastor opens the Bible to 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 15. और पास्टर जी जो है अपनी बाइबल खोलते हैं 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। It says, do not be
unequally yoked with आप unbelievers. विश्वासी के साथ असमान जुए में ना जूतो। What communion has light with darkness? और ज्योति का अंधकार के साथ में क्या समझौता? Or what part has a believer with an unbeliever? और विश्वासी का अविश्वासी के साथ में क्या समझौता? So the scripture is very clear. You cannot be yoked with, yoked means, right, that when you do the, farming, 2 cows or 2 bulls, you put the yoke on it. और समझ रहे ना वो जुए का मतलब क्या होता है? जब खेती करते हैं तो 2 बैलों के मध्य में जो लोहे लकड़ी का डंडा रखा होता है उसे जुआ कहते हैं। You cannot be unequally yoked with an और unbeliever. आप अविश्वासी के साथ एक समान जुए में नहीं जोता जा सकता आपको। Period. Full stop. और वहां पर बिल्कुल रुक जाएं। There's no argument about that. और उसमें आप बहस मत करिएगा। And you're very disappointed. और लेकिन आप बहुत निराश हो जाते And हैं। you think, oh, sure, I should have gone to another pastor. और वो आप सोचते हैं अरे यार ये अच्छा नहीं, दूसरे पास्टर के पास चला जाना चाहिए था। And the pastor says, I do not know about all your love confirmations, the Bible reading, sermons, dreams, even angel Gabriel appeared to you. I don't know about all of those things. और देखिए पास्टर कहेगा मुझे आपके प्यार के बारे में उसने हाँ बोल दिया, उसके बारे में नहीं पता, बाइबल के बारे में आपने बाइबल पढ़ा है, वचन सुना है, स्वप्न, यहाँ तक कि जिब्राइल स्वर्गदूत आकर आपसे बोल रहा है, उसके बारे में भी मुझे नहीं पता। But what does the word of God says? You cannot marry an unbeliever. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अविश्वासी के साथ आप विवाह शादी नहीं कर सकते। Why? Because Amos chapter 3 verse 3 says, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आमोस उसका 3 अध्याय 3 वचन कहता है, can 2 people walk together unless they are agreed? और देखिए क्या 2 लोग जब तक सहमत ना हो सके एक साथ चल सकते हैं। You cannot walk together in marriage if you're not in agreement. और आप यदि सहमत नहीं है तो विवाह में भी चल नहीं पाएंगे। So this is God's will for your life. और ये परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए है। To marry, yes. और विवाह करना है, But- जरूर करना है। But to marry a believer, yes. और लेकिन क्या विश्वासी के साथ में विवाह करना है? बिल्कुल विश्वासी से विवाह करना है। Now do you see how God's word teaches us things? और आपसे देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हमें कैसे सिखा रहा है। Okay, let's look at another example. और आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। Now there's a person called Susie. और सुसी एक नामक व्यक्ति है She's very hungry and thirsty for God. और वो परमेश्वर के लिए बहुत भूखी और प्यासी रहती है। And she's married to a nice man और उसका विवाह एक बहुत सज्जन व्यक्ति के साथ हुआ है who works hard and takes care of her. और जो बहुत मेहनत करता है, उसका देखभाल करता है। And Susie goes to church and prayer fellowships and fasting prayer and Bible study, but her husband has no time because he's busy working hard. और देखिए ये महिला जो है वो प्रार्थना सभा में जाती है, उपवास सभा में जाती है, बाइबल अध्ययनों में जाती है, लेकिन इनके पति महोदय को समय नहीं मिलता, वो जा नहीं पाते। But she doesn't see her husband coming alongside her spiritually. और वो देख नहीं पा रही है कि उसका पति आत्मिक रीति में उसके साथ साथ बढ़ रहा है कि नहीं। Now she looks at one worship leader और अब उनकी नजर जो है एक आराधना अगुवे के ऊपर पड़ जाती है and she's attracted to him और उसके प्रति मोहित हो जाती है। and she's more excited because there's no ring on his finger. और अब उसको देखकर ज्यादा उत्साह फूलता है हृदय में, क्योंकि उस आराधक के उंगली में अंगूठी नहीं। And all the time she's praying and reading the Bible, only this man's face is coming in front of her. जब कभी वो प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है, वो आराधक का शक्ल ही उसके सामने चमकता रहता है। And her voice says, this is the right man for your life at this season. और एक आवाज उसके मन में कहती है, इस समय के लिए यही आदमी तेरे जीवन के लिए सबसे सही है। And the man you're married to is actually an accident. और जिस आदमी से तेरा शादी हुई है, सच में वो तेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। And then she knows that, okay, this is the man I have to marry now और अब उसके मन में चलता है, ये आदमी है, इससे शादी करनी and चाहिए। divorce my husband. और अपने पति को तलाक दूंगी। And she goes to the pastor और पासवान के पास जाती है। and pastor says, पास्टर जी कहते हैं, Susie, I do not know whose voice you're hearing और वो कहते हैं, बेटा मुझे नहीं मालूम किसकी आवाज तू सुन रही है or who's putting those pictures in your mind. और तेरे मन में वो कौन तस्वीरों को डाल रहा है। But look at what the word of God says in Malachi chapter 2 verse 16. लेकिन बेटा वचन में देख, मलाकी 2 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा हुआ है। What does God hate? और परमेश्वर किस बात से नफरत करता है? God hates divorce. परमेश्वर तलाक से नफरत करता है।
And then the pastor asked Susie, और फिर पासवान उस सूजी से पूछते हैं, did your husband commit adultery? क्या तेरे पति ने कोई व्यभिचार किया है? And Susie answers, I wish he did, but he never और has. मैं वो सोचती हूँ कि वो कर डालता लेकिन कभी किया नहीं। He's very faithful. और वो बहुत विश्वास योग्य है। That's the problem. और वही तो समस्या है। He's a very good man. और वो एक बहुत अच्छा आदमी है। And the pastor asked her, has your husband ever left you? और पासवान ने पूछा, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी छोड़कर गया? She says, that's another problem. He never leaves me. और वो कहते हैं, ये एक और प्रॉब्लम समस्या है, वो कभी छोड़कर ही नहीं, अकेला ही नहीं छोड़ता है। He loves me very much and cares for me. और मेरे इतनी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, इतनी ज्यादा मेरी देखभाल करते हैं। And pastor says, you cannot go for a divorce. और पासवान ने कहा, तब आप तलाक नहीं ले सकते। Because the word of God says, unless the person is sexually immoral or, is, verbally abusive or sexually abusive or physically abusive, there's no basis for और divorce. क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जब तक एक व्यक्ति शारीरिक अनैतिक संबंधों में या तो फिर गलत गाली गलौज करने में या शारीरिक प्रताड़ना देने में नहीं है, तो तलाक नहीं लिया जा सकता। So God's word is very clear. परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। God's word does not contradict itself. और परमेश्वर अपने आप में विरोधाभास नहीं है। You can have dreams, visions, thoughts, voices, but cannot override scripture. और देखिए, आपके पास में हो सकता है, आपको महसूस होता होगा, आवाज सुनाई देती होगी, आपके पास में सपने भी होंगे, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा। Let's look at a third example, last example. और तीसरा और अंतिम उदाहरण हम देखें, No, I think it's the second last. और ये एक और है इसके बाद में, माफ करिए। Okay, so suppose you're doing business or you're working and you take money under the table. और सोचकर देखिए, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और मेज के नीचे से पैसा ले लेते हैं। You steal the money और आप पैसा चुराते हैं or take bribe, और या तो घूस लेते हैं, and then you want to make yourself happy, और आप अपने आप को खुश बनाना चाहते हैं, and you say, okay, I'll give this money as tithe. और आप कहते हैं कि जो घूस लिया है उसमें से दशमांश भी दूंगा। And you're excited and tell the pastor, I made this extra money and I want to take it as tithe. और बड़े उत्साह के साथ पास्टर को कहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा मैंने बनाया, कमाया, इसका दशमांश दे रहा हूँ। So should the pastor accept it because it helps the church? और क्या पासवान को ले लेना चाहिए कि वो कलीसिया की उस पैसे से आर्थिक सहायता होगी? Look at what Ephesians 4:28 और says. इफिसियंस 4:28 देखिए क्या कह रहा है। What does it say? Those who steal should no longer steal, but labor with his hands, doing what is good. और जो चोरी करता है वो चोरी करता ना रहे, लेकिन अपने हाथों से मेहनत करे, कठिन परिश्रम करे। So you can't steal and take bribe and then, do a good, say, I'm doing it for a good cause. और आप चोरी करके या घूस लेकर आप ये ना कहें कि मैं तो एक भले काम के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। You cannot lie to save somebody's job or marriage or life or family. A lie is a life in God's sight. और देखिए, आप झूठ बोलकर किसी के जीवन को, नौकरी को, विवाह को नहीं बचा सकते। झूठ अपने आप में परमेश्वर की नजर में झूठ ही है। God does not need your lie to save somebody's life, family, job. और देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका झूठ किसी के जीवन, विवाह और नौकरी को बचाए। God will not lead you down the paths of righteousness. और परमेश्वर आपको कभी भी अधार्मिकता के मार्ग में अगुवाई ना करेगा। So don't tell God is telling you to do this to save somebody. और आप ऐसा मत कहिए कि परमेश्वर इसको करने के लिए परमेश्वर मुझे कह रहा है। Let's look at a last example. और एक अंतिम उदाहरण हम देखें। Now, people drink and say that the Bible does not say anywhere that we should not drink alcohol. It does not forbid us to drink wine. और देखिए, लोग जो पीने वाले हैं वो हमेशा कहते हैं बाइबल में तो कहीं मना नहीं किया है, बाइबल में शराब पीने के लिए कोई मनाही नहीं है, पी सकते हैं। In fact, Paul tells Timothy, take a little wine. और पौलुस ने तो तिमोथी को कहा, बेटा कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी लिया कर। So, that is, you need to read that in context. और आपको उसके संदर्भ में पढ़ना चाहिए कि किस संदर्भ में थोड़ा-थोड़ा लेने के लिए कहा गया है। That is the cultural and medical context that we need to see. और हमें देखना चाहिए कि जो लेना है वो उस समय की संस्कृति और वैद या दवाई के रूप में लेने के लिए लिखा गया है। Now, Timothy had stomach problems. और तिमोथियुस को जो है पेट गड़बड़ी की समस्या हुआ करती थी। And in those days, medicine was not advanced. और उन दिनों में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। So he says, use little wine. और इसीलिए उसने कहा था कि पेट की गड़बड़ी है तो थोड़ा-थोड़ा लिया कर। Now, that's not a blanket license for everyone to drink. और अब वो हमारे लिए वैध नहीं हो गया है कि पेट में गड़बड़ी तो हम पी
पी ले। You can't say, I have a stomach problem, so I'll drink wine. और आप ऐसा नहीं कह सकते कि पेट मेरा गड़बड़ा रहा है इसीलिए आज लाके पी लूंगा Now, मैं। only for our stomach problem, we have thousands of और medicines. आज तो पेट की गड़बड़ी के लिए हजारों दवाइयां उपलब्ध हैं। Yes, the scripture doesn't say that we should not smoke or drink, और देखिए हाँ जरूर वचन में हमें सुट्टा मारने और दारू पीने के लिए नहीं कहा गया but है। the scripture has a governing principle. और लेकिन फिर भी वचन के अंदर में किस प्रकार जीवन जीना है उसके लिए दिया गया है। 1 Corinthians 10:23 और says, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 23 वचन कहता है everything is permissible, but not everything is beneficial. और हर एक चीज की अनुमति तो है लेकिन हर एक बात लाभकारी नहीं है। You're permitted to drink, ये पहला कुरिन्थियों 10:23 आप पीने के लिए आपको से अनुमति है you're permitted to smoke, और आप सुट्टा मार सकते हैं अनुमति है you're permitted to chew tobacco, और आप पुड़िया चबा सकते हैं अनुमति है but is it benefiting you? लेकिन क्या आपको उससे कोई लाभ मिल रहा है? That is a question you need to ask. और आपको वही प्रश्न पूछने की That is जरूरत what the है। Bible is saying. Everything is permissible, but not everything is beneficial. और वही बात बाइबल भी कह रही है कि सब बातों की अनुमति तो है लेकिन क्या सब बातें लाभकारी हैं? And the Bible says believers should not get addicted or mastered by anything. और बाइबल इस प्रकार कहती है कि विश्वासी किसी भी चीज का आदी ना हो ना ही उसके जीवन में कोई लत लगी हो। So there might not be chapter and verse for every modern habit, but the Bible principles are very clear. और देखिए आज की आधुनिक जो भी आदतें हैं उनके बारे में कोई अध्याय या वचन तो नहीं होगा लेकिन बाइबल बड़ी स्पष्ट रीति से हमें बोलती है That we cannot indulge in things that enslave, harm our witness, or grieve the Holy Spirit in us. और कोई भी चीज जो हमारे अंदर में पवित्र आत्मा को दुखित करे उसके द्वारा ना तो हमें अपने आप को गुलाम बनाना है ना नुकसान बनाना है ना ही उसका गवाह बनना है। And God will not lead us to do anything that is unrighteous. परमेश्वर हमें किसी भी अधार्मिक रीति से या मार्ग में अगुवाई नहीं करता है Or that is contrary to His word. और या तो फिर उसके वचन के साथ में विरोधाभास हो उसमें भी नहीं ले चलता। Now, many young people say it's okay, I marry an unbeliever, but through me, that person can become a believer. और बहुत सारे नौजवान मसीह इस प्रकार कह सकते हैं मैं अविश्वासी से शादी कर लूंगा शादी के बाद में उसे विश्वास में ले आऊंगा। But the Bible does not tell us that. लेकिन बाइबल हमें उस बारे में कभी नहीं बताती। The Bible is very clear and says, do not be yoked with और unbelievers. बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है अविश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जोतो। So the first thing, the basis for knowing God's will any season, और देखिए सबसे पहली बात कि किसी भी समय के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए whether you receive a prophecy, और चाहे आपने भविष्यवाणी प्राप्त की हो you had hear a voice, see dreams, और चाहे आपने स्वप्न देखा हो चाहे दर्शन पाया हो it always has to be aligned with God's word. और वो हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाना चाहिए। Scripture is the foundation. और परमेश्वर का वचन जो है वो नींव है। God's word, God will not lead you to do anything that is contrary to His word. और परमेश्वर आपको ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगा जो परमेश्वर के वचन से मेल ना खाता हो। So by renewing your mind, अपने मन का नवीनीकरण करने के द्वारा rooted in Scripture, और वचन में जड़ पकड़ने के द्वारा meditating on God's word, परमेश्वर के वचन पे मनन करने के द्वारा you will be constantly training your senses by the word of God. और आप अपने इंद्रियों को परमेश्वर के वचन के द्वारा निरंतर प्रशिक्षित करते जाते हैं। And then you will discern what is the good, acceptable, and pleasing will of God. और तब ही आप परख पाएंगे कि परमेश्वर की ग्रहण योग्य भली और सिद्ध इच्छा कौन सी है। Is that clear? The first one? और पहला साफ है स्पष्ट है आपको? Anyone has any questions? कोई प्रश्न है आपके पास में? Any questions? कोई प्रश्न किसी के पास? Online students, anyone has any questions? No questions? Yes. Can you use the mic, please? If a believer marries a non-believer and the non-believer becomes a believer later, is that acceptable? Yeah, it is acceptable, but it's But anyway. God is not.
you've already gone away from God's will. There are consequences that you will face, but it's a good thing that the person has accepted. But that's why God says obedience is better than sacrifice. Sacrifice. Obedience is more important. There are consequences that you will face, but yeah, you live with those consequences, but it's good that the person comes to faith. But what if the person does not? It's a big question mark. Amen. Okay, how do you recognize the word of God, self, and Satan? हाँ। प्रश्न ये है कि आप कैसे पहचानते हैं कि वो वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से है, अपनी ओर से है या शैतान की ओर से है? So recognize the word of God as you read scripture. और इसको पहचानने के लिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं. And if it's your own self thoughts, then if it is right, it will be aligned with what scripture और says. यदि आपका विचार है तो वो वचन जो कह रहा है उससे मेल खाता हो. And if it's what Satan says, it will also not be aligned with God's word. और यदि शैतान कह रहा है तब भी वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाएगा. So for example, you will say it's okay to lie to save somebody. और आप उदाहरण के लिए सोच लीजिए किसी को बचाने के लिए झूठ कहना सही है. So it's okay to lie to save somebody's job. और किसी की नौकरी बचाने के लिए झूठ कहना सही है. That is what your self is saying. That is what Satan is telling और you. वो आपका स्वयं आप कह रहे हैं और शैतान भी कह रहा है. But the word of God says, do not lie. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है झूठ मत बोलो. Period. Stop. और रुक जाएं. So you don't have to do God's part. You just pray and say, God, I don't want to tell a lie. You save this person's job or save my job. आप परमेश्वर का काम मत करिए. आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए. परमेश्वर मैं वो झूठ नहीं बोलना चाहता. उस व्यक्ति की नौकरी बचाने के लिए आप अपना काम करिए. So that's how you align yourself to God's और word. वैसे ही आप परमेश्वर से अपने आप को जोड़ते हैं. Does that help? Bibin Das? Okay. Okay, thank you everyone. Thank you for joining class today. Have a blessed day and I'll see you next week. और Thank आप you. सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए. अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी.